कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से अच्छा लग रहा है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप अपना नाम और आप किस पद पर थे वो बता सकें तो। मेरा नाम परमानंद है, गांव फाजलपुर बादली है, जी कौम यादव है। जी जी जी। तो कोई नेताजी के साथ आपका कोई संस्मरण हो जो आपको अंदर तक छू गया हो, जो आप अभी तक याद करते हो? वहाँ सिंगापुर, हाँ जी। मैं तो ज़्यादा सिंगापुर नेताजी पहाड़ आना जाना पड़ा था, गाड़ा घूमने का जी और आने का जाने का। जी खुली की जी। बहुत खुली तबीयत थी, अच्छा बड़ा प्यार था, अच्छा। बहुत ज़्यादा। हम्म। मेरा दिल जानता है, क्या करूँ। तो हम हम तो जिससे जा भी रहे मिल हैं। रहे हैं, वो जो आपके और हम- साथी थे पांडे जी, उनसे मिले तो वो बोल रहे थे कि नेताजी को जो कोई एक बार देख लेता था वो हमेशा के लिए उनका हो जाता था। ना उनका हो जाता है, इसमें कोई शक रहा है। तो क्या था जो आपको उनकी तरफ प्रेम, क्या आकर्षण था जो आपने उनकी तरफ आप आकर्षित हुए और अपनी जान न्यौछावर करने को राजी हो गए? जान तो निछावर में आज़ाद है, तो फौज के अंदर जाते ही करते ही। जी जी। और मरना चाहते थे, मरे नहीं, आप हम लोग लड़े, जी 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 मरे, जी बाकी भगवान की कृपा से जी कुशल रही जी सब तरह से। जी जी। परमात्मा कोई आप- लड़ाई का संस्मरण आपको याद हो? आप जैसे बुजुर्गों को हमें बहुत बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया। जी 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 जी। और मैं तो वैसे गाने वाला भी हूँ। अच्छा, अभी अगर आपको कुछ याद हो, है? अभी अगर कुछ याद हो बोल सके हमारे। हाँ, अब बताइए। भी गाता हूँ, बताइए बताइए। अब भी गाता हूँ, इस उम्र में भी। जी हाँ। सुनाइए। उठ जाग हिंद के शेर, अब तो बतेरा सो लिया, और आँख खोल के देख ले कितना सवेरा हो लिया। क्या बात। अरे बच रही घुड़दौड़ जग में, ध्यान सी और दे, शराब सुल्फा भांग धतूरा आदि पीड़ा छोड़ दे। बहुत बहुत और कौम से नाता जोड़ दे, इस कौम से नाता जोड़ दे तो बहुत होगा हो लिया। उठ जा हिंद के शेर, अब तो बतेरा सो लिया, और आँख खोल के देख ले कितना सवेरा हो लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले बाबा सब बताते थे, अभी सालों से थोड़ा भूल गए। अच्छा, हर चीज़ याद हो। आप बताएं जरा। हाँ बता दें। हाँ आप इधर ही आइए। बाबा जी के पास आइए। आप कितने वर्ष से बाबा जी हम के तो साथ? बाबा जी के पोते हैं, बचपन अच्छा। से ही देख रहे हैं। जी और बहुत लेट पता चला कि हमारे बाबा जो हैं हाँ। आईएनए के सैनिक हैं। लेट कैसे पता लगा आपको? वैसे सरकारों का इतना ध्यान नहीं था, तो गांव में तो इतना कुछ ज़्यादा वो था नहीं कि भाई स्वतंत्रता सेनानी है क्या है क्या है। ये अब कुछ सालों से ही जाके हुआ है। तो उस समय जब ये सिंगापुर में कैद हो गए थे पूरे, हाँ, ये अंग्रेज़ सेना की तरफ से लड़ने गए थे सब लोग, भारतीय जो सैनिक थे। और वहाँ पे जो कैद हुए थे तो नेताजी पहुँचे थे। जब उनको पता चला था कि ऐसे ऐसे भारतीय सैनिक कैद हैं, तो वहाँ उतरे, उन्होंने जेल में ही संबोधित किया कि भाई ऐसे ऐसे हम लड़ना चाहते हैं देश के लिए, क्या आप साथ दोगे? तो बाबा बताते हैं कि उस समय पे किसी सैनिक ने ये नहीं कहा कि हम सोचेंगे, कल बताएंगे, आज बताएंगे। अच्छा। एक ही शोर में सब ने कहा कि आप नेताजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अच्छा। बस एक ही सवाल खड़ा किया था उस समय जो हमारे भारतीय सैनिक, अंग्रेज सैनिक थे उसमें, कि भाई हथियार कहाँ से आएंगे? तो नेताजी ने कहा था वो मेरा काम है हथियार लाना, आप लोग उसकी चिंता ना करें, और जर्मनी और नेपाल, जापान हमें हथियार देगा, आप उनसे लड़ना। बस उस समय ये भी दोनों देश जो इनके अच्छे हथियार थे और सैनिक बड़े जोश में थे, लड़े। बाबा जो हैं कई कविताएं जानते थे। एक कविता थी बाबा ने जो उस समय सिंगापुर में जब नेताजी पहुंचे तो उनके स्वागत में गाई थी, मुझे भी याद नहीं है, अब बाबा जी नहीं गा पाते। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। बिल्कुल भी मेरे को इतना याद नहीं है।
और बाबा का एक काम बड़ा ड्यूटी लगा रखी थी अधिकारियों ने। जब यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ते थे तो इतनी खान पीन का इतना संसाधन नहीं होता था, तो बाबा रात को उनमें कविताओं से जोश भरते थे। नेताजी बोलते थे कि कविताएं गाओ, जो जिसको आता है गाओ, जोश भरो। बड़ी कविताएं गाते थे बाबा। और जब अरेस्ट किए थे अंग्रेज़ सरकार ने बाबा को जब अरेस्ट किया था और सैनिकों को, तो बाबा को सिर्फ इस बात पर अलग से टॉर्चर किया गया कि आप सैनिकों में उत्साह भरते थे। अच्छा। हाँ, काफ़ी वो किया गया था। तो देखिए बाबा ने एक बहुत दर्द भरी बात कही थी कि हम तो 1947 से पहले ही स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हमें इस देश ने पूछा कब? अभी कुछ साल पहले से। अब लोग हमें जानने लगे कौन है, कौन स्वतंत्रता सेनानी। तो पहले कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था। और कई बुजुर्ग थे उस समय जो गुमनाम थे। हमने उनको ढूंढा और पेपरों में छापना शुरू किया, तो लोगों को पता चला, गांव में पता चला। नहीं पता था लोगों को कि ये बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी है। फिर इनको पता चला तो समाज ने काफ़ी वहाँ भी अब प्रोत्साहन किया है, प्रोग्राम बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। आप अपना बताइए, आपको कैसा महसूस होता है इतने बड़ी हस्ती के पोते होने के कारण? ये तो गर्व की बात है, और उससे ज़्यादा गर्व की बात ये होती है कि जिसे हम अपना हीरो मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, उनके साथ बाबा ने काम किया है। और मनोज भाई हमारे बड़े भाई हैं, बाबा की सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। पूरा 24 घंटे देखभाल करनी है बाबा की, तो वो मनोज भाई करते हैं। और एक बुजुर्ग की जो उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, आप समझ सकते हो उसकी सेवा में कितनी। तो ये तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। लेकिन मुझे उस बात को बड़ा दुख होता है कि बाबा ने जो कहा कि हम तो 1947 से पहले के क्रांतिकारी थे और हमें पूछा नहीं गया। मतलब INA के जितने भी सैनिक थे उनको पूछा नहीं गया। जब पेंशन मिलती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन देती थी, लेकिन वो सम्मान जो हकदार थे वो सब नहीं मिला। तो हमारी भारत सरकार से तो एक मांग है कि भाई देश में 5-7 बुजुर्ग जीवित हैं अभी INA के, उन सबको संयुक्त रूप से दे दे, अलग अलग नहीं, पद्मश्री या कोई राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। आप भी आ जाए मनोज जी। ये वो कविता है भाई, क्या हुआ मर जाएंगे। कोई बात नहीं। ये पूरा हिंद के शेर अब तो भतेरा सो लिया, और आँख खोल के देख ले कितना सवेरा हो लिया। क्या बात। मच रही घुड़दौड़ जग में, दुनिया आगे जा रही, और मैं समझता हूँ नहीं बाबा तो नींद क्यों करा रही। जो सो गया वो सो गया, तो खो गया वो खो गया, अपने घर का हो गया। उठ जा हिंद के शेर अब तो भतेरा सो लिया, आँख खोल के देख ले कितना किनारा हो लिया। मच रही घुड़दौड़ जग में, दुनिया आगे जा रही, और मैं समझता हूँ नहीं तो नींद क्यों करा रही। जो सो गया वो खो गया, जो सो गया वो खो गया, चर से चला हो गया। उठ जा हिंद के शेर अब तो भतेरा सो लिया। अरे क्या बात है। मंत्री जी ने एक बात कही, लेखी जी ने, लेखी जी ने जो बात कही ना वो सही थी जी। कि लोगों के दिल में तो रहे नेताजी और उनकी सेना, सरकार के दिल में नहीं रहे। वो पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष कहता है राजनीति के तौर पर, चलो राजनीति सही, उन्होंने राजनीति तो की नेताजी के नाम की, तुमने वो भी नहीं की, किसने रोका था, कर लेते। तो ये एक सम्मान मिला है बुजुर्गों को पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ईश्वर करे आप लंबी आयु हो आपकी। नमस्कार। मैम, जब मोदी साहब आए, श्री मोदी जी प्रधानमंत्री, जी। जो हम तीनों भाइयों ने लक्ष्य बनाया था कि कभी हमारे दादाजी को सम्मान मिलेगा लाल किले पे। अच्छा। हाँ, उस दिन का सपना हमारा ऐसा जुड़ती चली गई चैन। आदमी की जबान पे सरस्वती बैठती है जी। उसी दिन से हम सारे लगे निस्वार्थ भाव से। जी, आपके आप नो फ्रेंड है हमारे। वो दो डॉक्टर साहब हैं, मनीष भाई हैं, इंटरनेशनल पहलवान हैं शंभू में। दादाजी का में जो काम मनीष भाई इंटरनेशनल पहलवान हैं, रेसलर हैं, अच्छा। अभी भी खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। कब सुनता है, इसलिए ऐसा बताओ मुझे पता लग जाएगा कि क्या बात, क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या जवाब है। आपके लिए हुक्म नहीं है, आप हुक्म दे रहे हो देश अब आप को। हुक्म दीजिए, आपने बहुत करा हमारे लिए, देश के मैं लिए। आपको देखकर जी। बहुत खुश हुआ हूँ, जी 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 बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। जी 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 जुग जुग जियो, जी जी जुग जुग जियो मेरे लाल, जी मैं बहुत खुश हूँ।
नमस्कार। ये हरियाणवी भाषा में बोल रहे हैं, जुग जुग कमल युगों तक जी। हाँ 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 हाँ, बंद कर दीजिए।